सेकेंड ईयर आर्ट इकोनॉमिक्स पार्ट 2 लेसन नंबर 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन, ये अध्याय हम पढ़ रहे हैं। तो आज का सवाल है, राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां बताइए। राष्ट्रीय आय की गणना करने की कौन कौन सी विधि है, इस प्रश्न को आज हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन कौन सी प्रणाली है, कौन कौन सी विधि है, कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो राष्ट्रीय आय के गणना की जो विधि है वो 4 प्रकार की है। पहला है उत्पादन मेथड, उत्पादन प्रणाली, प्रोडक्शन मेथड। दूसरा है आय प्रणाली, इनकम मेथड। तीसरा है मिश्रित प्रणाली, मिक्स्ड मेथड। और चौथा है हमारा जो है व्यय प्रणाली, एक्सपेंडिचर मेथड। तो 4 विधियां हैं जिससे राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। चारों का हम अलग अलग से आज अध्ययन करेंगे, शॉर्टकट में से देखेंगे और उसके बाद इसको जो है एक एक करके इसका डिटेल में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज चारों को मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि 4 ये जो विधि हैं, इन विधियों को आप ध्यान से समझ लीजिए। पहला है हमारा उत्पादन में प्रणाली। उत्पादन प्रणाली का मतलब राष्ट्रीय आय गणना करने के लिए जब उत्पादन, जितना हमारे देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है और उनका जो चालू वर्ष में जो कीमत है, उस कीमत के द्वारा उत्पादन, जितना उत्पादन हो रहा है, उत्पादन जितनी कीमत का हो रहा है, उसकी जितनी कीमत है, उस जो टोटल जो कीमत होती है वही हमारी जो है राष्ट्रीय आय होती है। उत्पादन प्रणाली में जो है इसको सम्मिलित किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं। यह प्रणाली राष्ट्रीय आय को उत्पादन की दृष्टि से देखती है। इसे वस्तु सेवा प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में देश के समस्त उद्योग, कृषि तथा अन्य प्रकार के व्यवसायों की कुल उपज का मूल्य चालू कीमत पर निकाला जाता है। यानी एक वर्ष के अंदर जितने भी उद्योग धंधे हैं, कृषि है या अन्य प्रकार के व्यवसाय हैं, जो भी वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित कार्य हो रहे हैं, उस वर्ष में उनके कुल उत्पादन की जो कीमत होती है, उसी से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। जो टोटल आय उनकी कीमत होती है, उत्पादन जितना होता है, तो वही उससे जो है राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। लेकिन इसमें दे रहा है, इसमें चल व अचल प्रतिस्थापन को घटाकर जो शुद्ध उत्पत्ति बचती है वही उस वर्ष की राष्ट्रीय आय होती है। तो इसमें एक पॉइंट थोड़ा सा दे दिया, वो हम समझ लेना हमको। इसमें चल व अचल प्रतिस्थापन, चल व अचल प्रतिस्थापन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। चल प्रतिस्थापन का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जो 10 किलो दूध का उत्पादन करता, मतलब 10 किलो दूध उसके यहाँ वो का उत्पादन होता है और वो 10 किलो दूध जो है हलवाई को 1000 रुपये में बेचता है। तो 1000 रुपये में बेचता है तो जो व्यक्ति दूध बेचता है उसकी तो इनकम हो गई 1000। अब वो जो हलवाई है क्या करता है, 10 किलो दूध से 2000 रुपये कमाता है। अब ये दूध देखिए क्या हो रहा है, एक उत्पादन यहाँ हो रहा है, उससे तो एक व्यक्ति ने इनकम कमा ली, कर ली। अब वो दूध जब हलवाई के पास उन्हें दे दिया 500 रुपये में, तो वो उसकी कीमत कितनी हो गई, 2000 रुपये की मिठाई बन गई। तो 2000 रुपये की मिठाई बन गई तो हलवाई को कितना प्रॉफिट हुआ, हलवाई को प्रॉफिट हुआ 500 का उसने दूध खरीदा था और 500 2000 में से 500 का निकाले 1500 रुपया हलवाई कमाता है। अब देखिए 1000 रुपया तो कमाता है जो व्यक्ति दूध पैदा करता है, जो दूध निकालता है, जो दूध का उत्पादन कर रहा है, और 1500 रुपया हलवाई जो है कमा रहा है। तो 1000 और प्लस 1500, अब क्या हो गया, ये 2500 का शुद्ध उत्पादन हुआ। तो ये हमारा क्या है, चल, ये चल जो होता है, चल का मतलब है दूध एक जगह से 2 तीसरा स्थान जाता है। तो दूध को जितना उत्पादन, दूध की जो कीमत होती है हर जगह गणना नहीं होगी। अगर हलवाई 2000 कमा रहा है, 2000 को ही जोड़ ले और जो दूध पैदा कर वो 1000 जोड़ ले तो 3000 हो जाएगा। जबकि इसमें दोहरी गणना हो जाएगी। दोहरी गणना का मतलब ये है कि वो 500, भाई हलवाई 500 रुपये खरीद भी तो रहा है, तो 500 रुपये उसको माइनस करेगा जब भी तो जो है शुद्ध उसकी गणना हो पाएगी।
तो 1000 जो व्यक्ति दूध का उत्पादन कर रहा है 1000, और जो हलवाई है वो 2000 का उत्पादन कर रहा है, लेकिन वो 500 रुपये के दूध खरीद रहा है, तो 500 रुपये वो जो माइनस कर देगा, तो 1500 हलवाई का और 1000 दूध उत्पादन करने वाले का, ये हमारा शुद्ध उत्पादन 2500 रुपये हो गया। तो ये हमारा शुद्ध उत्पादन हो गया। इससे राष्ट्रीय, इसी तरह राष्ट्रीय आय गणना की जाती है। उसके बाद दो रहा है अचल ये तो चल प्रतिस्थापन हो गया। अचल प्रतिस्थापन में देखिए क्या होता है। अचल प्रतिस्थापन जैसे मान लीजिए मेरे पास ज़मीन है, मेरे पास 5 बीघा ज़मीन है। 5 बीघा ज़मीन मैंने किसी व्यक्ति को दे दिया लीज पे, 20,000 में दे दिया। अब 20,000 में साल भर के लिए उसको लीज पर दे देता हूँ, ठेके पे दे देता हूँ, और वो जो व्यक्ति ठेके पे लेता है उससे कमा रहा है 50,000 रुपये। कितना कमा रहा है? 50,000 रुपये। तो देखिए 20,000 की मैंने एक साल 20,000 की, तो एक साल भर में मैंने उस खेत से कमाया, 20,000 मुझे मिल गया। और जो इस व्यक्ति ने ठेके पर खेत मेरा ज़मीन लिया, अचल संपत्ति है, तो उसने कमाया कितना? 50,000। तो लेकिन 50,000 तो कमाया, लेकिन 50,000 में से 20,000 वो जो माइनस करेगा, क्योंकि 20,000 को उसने खरीद रखा है, उसे ले रखा है, तो 20,000 को माइनस करेगा, तो उसका कितना हो गया? उतना उसका हो गया 30,000। 30,000 वो हो गया, और जो व्यक्ति खेत ज़मीन अपनी दे रहा है उसका 20,000, तो कुल कितना उत्पादन हो गया? 50,000 का उत्पादन हो गया। तो ये हो गया चल हो चाहे अचल प्रतिस्थापन का मतलब जो बीच में इसकी मध्यवर्ती रूप में जब इसका यूज होता है, इसका जब मतलब कई स्टेप पर यूज होता है, तो बीच के जो भाग होते हैं, मतलब उसके मध्यवर्ती जो वस्तुएं होती हैं, मध्यवर्ती जो चीज़ें होती हैं, उनको माइनस कर देते हैं, तब जाके वो हमारा शुद्ध उत्पादन होता है। तो ये हमारी उत्पादन प्रणाली यानी उत्पादन प्रणाली जो है, इससे राष्ट्रीय आय की गणना होती है। लेकिन चल और अचल जो प्रतिस्थापन होता है उसको उसमें से माइनस कर किया जाता है। तो ये पूरे देश का वस्तुएं सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसका जो कुल मूल्य होता है उससे आय की गणना हो जाती है। ये हमारा हो गया उत्पादन विधि। दूसरा हमारा इसमें हो गया आय प्रणाली विधि। आय प्रणाली इनकम मेथड, मतलब अब देखिए आय प्रणाली विधि मतलब देश में जितना जो लोग हैं, विभिन्न वर्ग के जो लोग हैं, उनकी जितनी जो टोटल इनकम होती है, उन टोटल इनकम को जोड़ दिया जाता है, तो वो जो है हमारे पूरे देश की आय ज्ञात हो जाती है। इसे कहते हैं आय विधि, इनकम मेथड। तो आइए देख लेते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का अनुमान देश के विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों की आय जोड़कर किया जाता है। तो ये देखिए आय मेथड जो मैंने पहले आपको बताया कि देश में रहने वाले जितने लोग हैं सभी की आय को जोड़ दिया जाता है, तो जो टोटल आय बनती है वही हमारी इनकम मेथड हो जाती है, हमारी आय विधि हो जाती है। इसमें सर्वप्रथम आय के 5 भागों में बांटा जाता है। मतलब जो आय होती है, जो लोग हैं जो कार्य करते हैं, वो उनको जो आय मिलती, कार्य के बदले में जो आय मिलती है, तो उनको 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 भाग कौन कौन से? पहले देखिए कर्मचारियों की मजदूरी और वेतन। हमारे देश, किसी भी देश में, हमारे देश में जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी मजदूर हैं, जितने भी लोगों को वेतन मिल रहा है, जो काम के बदले में प्रतिफल मिल रहा है, उनको जोड़ लिया जाए। कर्मचारियों की मजदूरी और जितने कर्मचारी हैं उनके जो है मजदूरी और वेतन को जोड़ लिया जाता है। नंबर 2, गैर कंपनी व्यापारों की आय। गैर कंपनी, जो कंपनी नहीं, कंपनी से अलग जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जो टोटल आय है उनको जो है इसमें शामिल कर लिया जाता है। व्यक्तियों को किराए का आय, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो अपना बड़े बड़े जो है मकान बना दिए हैं और उसको क्या करते हैं, वो किराए पर दे देते हैं। किराए पर दे देते हैं तो उनसे उनको आय मिलती है, यानी किराए पर जो आय मिलती है उसको आय को जोड़ लिया जाता है। कंपनियों का लाभ, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनका जो प्रॉफिट होता है उस लाभ को जोड़ लिया जाता है। कंपनी को लाभ क्या होता है? कंपनी अपने कर्मचारियों को वेतन देती है, तो वेतन देने के बाद कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा होता है, उस जो लाभ होता है, उस लाभ को जोड़ लिया जाता है। ब्याज से आय, जो पूंजीपति हैं जिनको ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज जो मिल जाता है उसको जोड़ लिया जाता है। तत्पश्चात इन वर्ग के योग को जोड़कर राष्ट्रीय आय ज्ञात कर ली जाए। तो इसमें जो है जितनी देश में लोग काम करने वाले थे उनकी जो टोटल इनकम होती है, तो उस टोटल इनकम को जो है जो 5 भागों में बताया गया है, कहाँ कहाँ से किसे किसे आय प्राप्त हो रही, तो इन टोटल इनकम को जोड़ लेते हैं। तो वो जो टोटल इनकम होती है वो जो है
पूरे राष्ट्र की आय की उसके माध्यम से गणना की जाती है, उससे राष्ट्रीय आय की गणना हो जाती है। तो ये हमारा हो गया आय विधि। इस प्रणाली के द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान करने का प्रमुख लाभ यह है कि इससे देश के विभिन्न वर्गों के बीच राष्ट्रीय आय के वितरण का पता चल जाता है। तो मतलब इसमें ये पता चलता है कि ब्याज में कितना लोगों को ब्याज कितना मिल रहा है, पूंजीपति को कितना, कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है जो काम कर रहे हैं, तो कितना लाभ मिल रहा है। तो ये जैसे उत्पादन के साधन थे, उन साधनों में क्या होता है, जो उत्पादन होता है तो उत्पादन के बाद उन साधनों में वितरण होता है ना, तो ये इनकम मेथड में जो है उसको शामिल किया जाता है। तो इससे पूरे देश की जो है आय ज्ञात हो जाती है। तो ये जो है ये राष्ट्रीय आय की गणना की एक महत्वपूर्ण विधि है। तो इसमें दो विधि मैंने आपको बता दिया है, उत्पादन विधि जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना होती है, दूसरी मैंने आपको बता दिया इसमें आय विधि यानी इनकम मेथड जिससे राष्ट्रीय आय की गणना होती है। तो दो गणना और रह गई हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आज यहीं पर कार्य समाप्त होता है। वीडियो को आप ज़रूर देखें, 2 बार 3 बार कई बार इसको जो है वीडियो को सुने और इसको समझने का प्रयास करें, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।